सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसमें कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कौन से जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, कौन से जोन में सबसे कम फॉर्म भरे गए और सबसे ज़्यादा कौन से जोन में कंपटीशन रहने वाला है, ये संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट थी उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई थी 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर तक का डेटा यहाँ दोस्तों बताया जाएगा और 20 अक्टूबर के दिन का डेटा है ये, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो हम जान लेते हैं कौन से जोन में कितना फॉर्म डाला गया है। यह दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है जिनमें कुल टोटल वैकेंसी आई थी 8113 पोस्ट थी। तो बुम्बई जोन की बात करें, बुम्बई जोन में वैकेंसी थी दोस्तों 827, फॉर्म भरे गए हैं 3,92,862 फॉर्म भरे गए हैं और 475 स्टूडेंट में पर सीट पर कंपटीशन रहेगा, एक सीट पर 475 स्टूडेंट का। भुवनेश्वर की बात करें तो 758 वैकेंसियाँ थी जिनमें 3,47,830 फॉर्म भरे गए हैं और इनमें कंपटीशन है 458 पर सीट पर कंपटीशन रहेगा 458 का। कोलकाता की बात करें तो 1382 पोस्ट, सबसे ज़्यादा दोस्तों कोलकाता में थी वैकेंसियाँ, कितनी 1382 पोस्ट थी वैकेंसियाँ थी, जिसमें फॉर्म भी सबसे ज़्यादा कोलकाता में भरे गए हैं। 4,95,620 फॉर्म भरे गए हैं। फिर भी कंपटीशन इसमें थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो इनमें कंपटीशन रहेगा 358, यानी 358 में से एक का सिलेक्शन होने वाला, एक सीट के लिए 358 स्टूडेंट होंगे। बिलासपुर की बात करें तो 649 पोस्ट थी जिसमें 3,50,861 फॉर्म भरे गए हैं और 540 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा, यानी कि एक सीट के लिए 540 स्टूडेंट होंगे। गुवाहाटी की बात करें तो 516 पोस्ट थी जिनमें 3,34,633 पोस्ट, यानी कि वैकेंसी कुल टोटल फॉर्म भरे गए थे और 648 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा, यानी कि एक सीट के लिए 648। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में दोस्तों 516 वैकेंसियाँ थी, 516 वैकेंसियाँ थी अहमदाबाद में। कुल टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,16,232 फॉर्म भरे गए हैं और 612 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा, पर सीट पर कंपटीशन कितना होगा 612। बेंगलुरु की बात करें तो 496 कुल टोटल पोस्ट थी, फॉर्म भरे गए हैं 2,70,356 फॉर्म भरे गए हैं जिनमें 545 स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन होगा, पर सीट पर कंपटीशन होगा 545। भोपाल की बात करें तो 155 वैकेंसियाँ थी और इसमें फॉर्म भरे गए 2,19,635, कंपटीशन रहेगा 1,417, एक सीट पर सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा 1,417। तो दोस्तों यहाँ भी कंपटीशन थोड़ा हाई रहने वाला है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी। यानी कि जो भोपाल जोन है दोस्तों, भोपाल जोन में अगर आप फॉर्म डाले हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जम्मू में भी दोस्तों 145 पोस्ट थी, 2,20,266 फॉर्म डाले गए हैं और 1,519 स्टूडेंट में पर सीट पर कंपटीशन रहेगा 1,519 स्टूडेंट का, तो यहाँ भी कंपटीशन हाई है। गोरखपुर की बात करें तो 129 पोस्ट थी जिसमें फॉर्म भरे गए हैं 1,06,221, पर सीट कंपटीशन रहेगा 823। अब बात कर लेते हैं हम अजमेर। अजमेर में वैकेंसी की संख्या थी 132, फॉर्म भरे गए हैं 2,39,131 फॉर्म भरे गए हैं कुल टोटल, और कंपटीशन रहेगा पर सीट 1,811, यानी 1,811 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा। मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर जिसमें दोस्तों कुल टोटल वैकेंसी की संख्या मात्र 12 थी, यानी कि सबसे कम वैकेंसी कहाँ थी मुजफ्फरपुर में, और फॉर्म कितने भरे गए 36,153 फॉर्म भरे गए जिनमें पर सीट पर कंपटीशन है 3,012, एक सीट के लिए दोस्तों 3,012 स्टूडेंट लड़ेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो अगर आपने मुजफ्फरपुर से फॉर्म डाला है तो हाई कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता होगी। सिलीगुड़ी की बात करें तो कुल टोटल वैकेंसी थी 40 वैकेंसियाँ थी, फॉर्म भरे गए हैं 50,526 फॉर्म भरे गए हैं और 1,263 पर सीट पर कंपटीशन रहेगा 1,263। पटना की बात करें तो पटना में 436 वैकेंसियाँ थी कुल टोटल, जिनमें दोस्तों 1,36,715 फॉर्म भरे गए हैं और 313 पर सीट पर कंपटीशन रहेगा 313 स्टूडेंट का। तो दोस्तों पटना जैसा शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्याओं में गिना जाता है, वहाँ पर भी दोस्तों सबसे कम फॉर्म डाले गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ के स्टूडेंट दूसरे जोन में फॉर्म डाल देते हैं और यहाँ पर कम डाले हैं, वैकेंसी की संख्या कम दिखी थोड़ी बहुत और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी इसलिए दूसरी जगह डाले। तो यहाँ सबसे कम कंपटीशन रहेगा आपका पटना में, 313 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होने वाला है।
चेन्नई की बात करें तो 436 पोस्ट हैं चेन्नई में, जिनमें 2,48,840 फॉर्म भरे गए हैं और 570 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा। सिकंदराबाद की बात करें तो 478 फॉर्म यानी कि 478 वैकेंसियाँ थी दोस्तों, और इसमें 2,80,935 फॉर्म डाले गए हैं, जिनमें कंपटीशन रहेगा 587 यानी 587 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होने वाला है। प्रयागराज की बात करें 227 पोस्ट है कुल टोटल, 3,19,312 फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन रहेगा 1406 स्टूडेंट का पर सीट पर कंपटीशन रहने वाला है। चंडीगढ़ की बात करें तो 410 पोस्ट है चंडीगढ़ में, 2,93,970 फॉर्म भरे गए हैं और 717 स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाला है। रांची की बात करें तो रांची में 322 पोस्ट है, 2,27,602 फॉर्म भरे गए और 706 में से एक का सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि पर सीट कंपटीशन रहेगा 706। मालदा की बात करें दोस्तों तो मालदा में कुल टोटल वैकेंसी आती है 198 थी और फॉर्म भरे गए हैं 1,59,570 और कंपटीशन रहने वाला 805 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं लास्ट जोन है दोस्तों तिरुवनंतपुरम, जिनमें कुल टोटल वैकेंसी आती है 174 वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए हैं 1,37,520 फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन रहेगा 790, पर सीट कंपटीशन रहेगा 790 यानी कि एक सीट पर 790 स्टूडेंट होंगे और उनमें से एक का सिलेक्शन होगा। ये था दोस्तों आपका 20 अक्टूबर तक यानी कि दिन का डेटा है दोस्तों, इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, परंतु आप अराउंड ये मानकर चलो आपको कोई अब यानी कि जो भी फॉर्म फिल हुए है वो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ओनली सिर्फ दोस्तों तैयारी में जुट जाओ। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन कौन से जोन में रहने वाला है? सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला आपका दोस्तों मुजफ्फरपुर में, 12 पोस्ट थी, 3,200 यानी 3,012 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा। और सबसे कम कंपटीशन कहाँ रहेगा? सबसे कम कंपटीशन रहेगा पटना में, जिनमें दोस्तों 313 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन मुजफ्फरपुर में, सबसे कम पटना में, और सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ भरे गए हैं? सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं कोलकाता में, 4,95,620, परंतु यहाँ दो वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ कोलकाता में ही थी, तो यहाँ कंपटीशन कम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।